आज हम एनसीईआरटी क्लास सिक्स मल्हार जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसका पेज चैप्टर नंबर है 18। चैप्टर नंबर है 8। एक मिनट। चैप्टर नंबर 8 सत्रिया और बिहू नृत्य। जो लास्ट वीडियो में इसका मैं पेज नंबर 75, 76, 77, 76, 70, 77, 78, 77 तक, हाँ 75, 76, 77 इस पेज का एक्सप्लेनेशन वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। एनसीईआरटी क्लास 6 मल्हार प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे उसका चैप्टर नंबर 8 का ये एक्सप्लेनेशन वीडियोज पेज नंबर 75 to 77 तक का वीडियोज का एक्सप्लेनेशन देख लेना। फिर उसके बाद आज अभी मैं जो अपलोड कर रही हूँ 78 पेज नंबर 78, 79, 78, 79, 80, 80 and 81। 78, 79, 80 एंड 81 इस पेजेस का एक्सप्लेनेशन वीडियोज का एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 78 में जो एंजेला और उसके जो पेरेंट्स के साथ वो आसाम, उसकी मम्मी का जो ये हुआ था, आसाम का जो ट्रेडिशनल फोक डांस के ऊपर जो उसका डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने ये करने के लिए वो आसाम आने वाली थी। तो तभी वो उसके जो उसकी डॉटर जो एंजेला का जो स्प्रिंग हॉलीडे चल रहा था तो वो उसके और उसके फादर भी सब लोग यहाँ पे आसाम में ये देखने के लिए आ गए। तो आसाम को घूमने के लिए आ गए। आसाम बिहू, चलो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 78 का। बिहू नृत्य। तो उसके आगे का स्टोरी जो आसाम में पहुंच गए और वो एक गांव में गए थे। इवनिंग में पहुंचे, मॉर्निंग में पहुंच गए और इवनिंग में वो लोग वो ट्रेडिशनल फोक डांस को देखने के लिए, बिहू नृत्य देखने के लिए एक मलंग आई थिंक मलंग एक गांव में वो लोग गए थे देखने के लिए। तो उसके आगे का स्टोरी चलो पढ़ते हैं। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का भी पूरा आनंद लिया। तो बिहू नृत्य वहाँ पे देखने गए थे वो एंजेला और उसके जो पेरेंट्स एक पास के गांव में मलंग करके। तो वहाँ पे वो लोग वो फोक डांस को देख के वो लोग बहुत ही सरप्राइज हो गए, क्योंकि वो लोग ऐसा ट्रेडिशनल फोक डांस कभी देखे नहीं थे, क्योंकि वो लंदन से आए थे। तो इसीलिए वो और उसके जो फैमिली पेरेंट्स सब लोग देख के उसको बहुत ही हैप्पी फील किए थे वहाँ पे। और साथ साथ वहाँ पे लजीज पकवानों यानी कि वहाँ पे उसको जो ट्रेडिशनल डिशेस वहाँ पे कुजिन सब खा के वो लोग बहुत ही आनंद अनुभव किए थे। और जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। तभी वो जब आने के टाइम में उसकी मम्मी, एंजेला की मम्मी ने उसको पूछी कि कैसे लगा तुमको बिहू डांस। एंजेला ने मन में कई तरह के विचार चल रहा। एंजेला के मन में बहुत सारे विचार, मतलब वो सोचने लगी थी इसके बारे में। वो बोली कि अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। तो इस उत्सव को, ये जो डांस को और ये जो फेस्टिवल को, दोनों को ही बिहू
कहा जाता है बोल के वो समझ में आया उसको। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं। तो वो एंजेला उसकी मम्मी से पूछी कि ये जो म्यूजिक और ये डांस सब ये फेस्टिवल के टाइम में ही करते हैं क्या बोल के वो उसका क्वेश्चन उसकी मम्मी से पूछी। कौन? एंजेला। माँ ने बताया पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो वो उसकी मम्मी एंजेला की मम्मी ने उसको बोली कि पूरी दुनिया भर में सभी लोग दुनिया के सभी लोग संस्कृतियों यानी कि ये जो कल्चरल प्रोग्राम है ये लोग सब लोग डांस और म्यूजिक से ही सब लोग अपना अपना जो फीलिंग्स अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। इसीलिए सब लोग डांस और म्यूजिक का सहारा लेते हैं अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो खासतौर से भारत में बहुतायत ऐसे होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। तो बिहू नृत्य जो आसाम के जो ये जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल है बिहू, इसका जो बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन यानी कि जो उसके जो रूरल लाइफ को ये रिप्रेजेंट करता है। और उसके साथ साथ वो जो ये लोग हार्वेस्टिंग करते हैं उस टाइम में आसाम ये जो स्प्रिंग सीजन है बसंत ऋतु के टाइम में वो लोग फसल को काटते हैं यानी कि जो हार्वेस्टिंग करते हैं और बसंत को आगमन यानी कि जो स्प्रिंग सीजन को भी वेलकम करते हैं इसी बिहू नृत्य ये उनका जो ट्रेडिशन ये फोक डांस फेस्टिवल में। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। तो एंजेला की मम्मी ने वहाँ पे जो ये बिहू डांस का जो ये डॉक्यूमेंट्री वो बनाने के लिए आई थी उसको जो उसके ऊपर जो रिसर्च उसको करना था उसका जो भी ये सभी डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए सब इधर उधर वो जाके रिसर्च करने के लिए सभी लोगों से मिलने के लिए सभी के साथ मीटअप करने के लिए वो चली गई। एंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। फिर एंजेला ने अपने बहुत सारे बातों पर वो सोचने लगी थी कि ये क्या ये आसाम का ये जो फोक डांस के बारे में और उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ तो लंदन का जीवन यापन जो वो वहाँ पे जो पली बड़ी थी तो इससे और इसका ये जो रूरल लाइफ ये आसाम का जो बिहू डांस का बहुत ही अलग है। वो ये दोनों को कंपेयर कर रही थी तभी जब उसकी मम्मी डॉक्यूमेंट्री की ये जो उसको रिसर्च करने के लिए वो चली गई थी तो वो अकेली थी तो वो ये सब सोचने लगी थी। तो उससे अपनी माँ पर गर्व हुआ कि वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह है। तो उसको अपनी मम्मी से बहुत ही प्राउड फील करने लगी कि वो उसकी मम्मी एक बहुत ही वैज्ञानिक यानी कि वो एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे आसाम का जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल के ऊपर वो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही है और उसको ये सभी रिसर्च मतलब सभी डॉक्यूमेंट्स ये कलेक्ट करके वो ये सब कर रही है बोल के वो बहुत ही प्राउड फील करने लगी अपनी मम्मी के ऊपर जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ों एक साथ दिखाते हैं। जो अपने फिल्म में ये बहुत सारे आसाम के सभी ये असम के सभी के ऊपर वो एक फिल्म बना रही है तो उसके ऊपर वो सभी देख पाएंगे सब लोग जान पाएंगे आसाम के ये फोक डांस के ऊपर ट्रेडिशनल फेस्टिवल के ऊपर। अगले दिन वे उत्तरी आसाम की तरफ रवाना हुए। तो ये लोग नॉर्थ आसाम के तरफ वो लोग घूमने के लिए गए जहाँ सभी सत्रों तथा मठों की पीठ है। यहाँ पे बहुत सारे मठ यानी कि जो ये टेम्पल ये मंदिर जैसे मठ वहाँ पे मठ का पीठ है। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। वो सत्रिया वहाँ पे नृत्य का भी फिल्म ये मूवी का ये रिकॉर्डिंग करने के लिए वो लोग गए थे वीडियो टेलीकास्ट करने के लिए।
जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुँचे तब वहाँ उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई। तब जब वो वहाँ पहुँचे तभी उनकी मुलाकात रीना सेन नामक एक वहाँ पे एक लड़की से हुई थी, जो आसाम की एक जानी मानी लेखिका है। जो रीना सेन आसाम की एक राइटर है, वहाँ पे फेमस राइटर है। तो उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। तो तभी उसी वीक में जब वो लोग वहाँ पे गए थे तो रीना सेन के घर में ही वो लोग उसके घर में रुकने वाले थे। फिर वो रीना आंटी की एक बेटी भी थी, अनु बोल के। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल उन दोनों की उम्र यानी कि एज 10 साल के दोनों ही थे। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अनु ने एंजेला को कुछ आसामिया शब्द, आसाम की जो आसामीज लैंग्वेज को भी सिखाई वो एंजेला को अनु, जो ये रीना सेन की बेटी जो थी। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे। अनु भी अपने अपने टॉय सब दिखाई एंजेला को, और वो लोग दोनों से कन्वर्सेशन करने लगे। वो दूसरों से एक आसामी लैंग्वेज भी वो सिखाने लगी थी, कुछ वर्ड्स अनु एंजेला को, जो थोड़े अलग तरह की थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर। तो लकड़ी के खिलौने बने थे और नारियल की जटा से वो घर भी बना था, वो दिखाने लगी थी। कितने अनोखे खिलौने थे। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी भी नहीं देखी थी एंजेला ने। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लगता था। वो राम जो रामलीला करते थे तभी वो तीर कमान, लकड़ी का जो तीर कमान वो पकड़ के वो रामलीला में राम का रोल वो प्ले करती थी अनु, रीमा सेन की बेटी। इसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। तो एंजेला वो राम के अपोजिट में वो रावण बनी थी। वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फाद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। वो लोग वो फाइट करने लगे थे, राम रावण का युद्ध जैसे। एंजेला और अनु ने देखा कि एल्सेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे हैं। तो एंजेला और अनु ने देखा कि जो एंजेला की मम्मी एल्सेंड्रा ने वहाँ पे एक मठ का जो ये सभागार था वहाँ पे वो डांस कर रही थी। युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। फिर एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या सत्रिया नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। तो वो सोच रही थी सत्रिया नृत्य केवल पुरुषों के लिए ही, यानी कि मेल बॉयज लोग ही डांस करते हैं क्या बोल के ऐसे सोचने लगी थी। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते बोल के वो सोचने लगे थे अनु और एंजेला। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी यानी कि 20th सेंचुरी, 20वीं यानी कि 20th और शताब्दी यानी कि सेंचुरी के मध्य में, तो मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी में कुछ साधु जो साधु संत लोग मठों से बाहर आकर पुरुष और महिलाओं को सत्रिया नृत्य सिखाने लगे थे। तभी 20th सेंचुरी में शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया। स्टार्टिंग के टाइम में जो साधु संत को ऐसे मठ से वो निकाल दिए थे। लेकिन आधुनिक दौर में, लेकिन जो ये मॉडर्न एज में महिला सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। तो महिला सत्रिया भी कलाकार में ये जो मंच पर यानी कि जो स्टेज के ऊपर डांस करना, ये ऐसे सबके लिए आम बात हो चुकी है, मतलब सभी लोग करते हैं वहाँ पे। उस रात माँ महिला सत्रिया नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। तो उस रात में वो एल्सेंड्रा ने वो महिला जो ये फीमेल
क्षत्रिय जो डांसर लोग थे वहाँ पे उनका ये वीडियो रिकॉर्डिंग वो करने वाली थी, उनके ऊपर जो फिल्म रिकॉर्डिंग करने वाली थी वहाँ पे। एंजेला बहुत उत्साहित थी, बहुत ही खुश हो गई थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी क्षत्रिय नृत्य में महिला नृत्यों को देखने के लिए साथ आने दें। फिर वो भी रीना आंटी को भी आग्रह किया कि वो भी कि अनु को भी यहाँ पे डांस देखने के लिए यहाँ पे जाने के लिए परमिशन दे दी। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अनु और एंजेला क्षत्रिय नृत्य देखने गए थे। तभी वो एंजेला और अनु भी वो लोग वहाँ पे देखने गए थे, ये क्षत्रिय डांस देखने गए थे, जिसने भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जो जय विजय, जो विष्णु भगवान के जो द्वारपाल थे जय विजय, जो वो पूर्व जन्म में वो लोग ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने थे, वो ही जय विजय बने थे, वो नेक्स्ट बर्थ में उनका की कहानी थी। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य कर रही है और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही हैं। वो लोग डांस वहाँ पे और अभिनय कर रहे थे 2 लेडीज। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी उन दोनों ने देखा कि जय विजय के रोल में वो लोग कर रहे थे। उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया। तो देखे कि वो जो दोनों लेडीज वो जय विजय के रोल में कर रहे थे कि वो स्टोरी में जय विजय ने भगवान विष्णु से बहुत सारे साधु संत को उनको मिलने नहीं दिया था, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। तभी भगवान विष्णु सो रहे थे, वो ये लोग ये एक्ट कर रहे थे कहानी का। तो तभी भगवान विष्णु सो रहे थे और ये लोग जय विजय जो लेडीज दोनों बने थे, तो वो बहुत सारे साधु संत को भगवान विष्णु से मिलने के लिए नहीं दे रहे थे, वो ये रोल प्ले कर रहे थे। तभी भगवान विष्णु नींद में सोए थे। फिर ऋषि नाराज हो गए, उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। फिर वो ऋषि जो आए थे वो जय विजय को नहीं छोड़े थे, इसीलिए वो दोनों को अभिशाप दे दिया वो असुर बनने के लिए, क्योंकि वो नेक्स्ट जन्म में हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद के डैडी जो बने थे, हिरण्यकशिपु जो होली के टाइम में जो हम ये आग जलाते हैं होलिका, यानी कि जो प्रहलाद की बुआ जो बनी थी, हिरण्यकशिपु की सिस्टर जो थी। हिरण्यकशिपु जय बन गया और हिरण्याक्ष ये विजय बना था। दोनों असुर बन गए जय विजय। पहले भगवान विष्णु जी के वो लोग द्वारपाल थे, तभी नेक्स्ट बर्थ में वो लोग असुर बने थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। फिर हिरण्यकशिपु को जो ये नरसिंह अवतार लेकर वो भगवान विष्णु ने उसका वध किए थे। तो उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे, ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी तब उन्हें अपने द्वारपाल को बचाने के लिए आना पड़ा। फिर उन्होंने वचन दिया कि वे जय विजय को मारकर उन्हें श्राप से वो बचा लेंगे। जब वो जय विजय को वो बोले कि मैं ये तुम दोनों को ये जय विजय जो बनेंगे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, तभी मैं नरसिंह अवतार में अवतरण करूँगा ये पृथ्वी में, और फिर मैं तुम दोनों को मारकर फिर तुम्हारा जो ये ऋषि का जो श्राप तुमको लगा है, फिर तुम लोगों को उसमें से मैं तुमको मुक्त कर लूँगा। फिर वो तुम दोनों आ जाओगे मेरे द्वारपाल बनने के लिए, जय विजय फिर बन जाओगे। तो फिर ये भगवान विष्णु ने उनको बोले थे जय विजय को। एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगने लगी थी। वो एंजेला भी ये कहानी सुनकर बहुत ही खुश हो गई थी। वो ये सब कहानी पहले तो उसको नहीं पता था, क्योंकि वो लंदन से आई थी। तो क्षत्रिय महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शन किए थे वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों
की प्रस्तुति सत्रिया नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। तो वो एंजेला को पता चला कि लगा कि जो महिला ये जो लेडीज लोग ये जो एक्टिंग कर रहे थे और उनका जो डांस का जो परफॉर्मेंस देखकर उसको पता चला कि वो लोग बेहतर थे। ये जेंट्स जो लोग पुरुष जो लोग महिला पुरुष कलाकारों से ये महिला कलाकार बहुत ही अच्छा ये कर रहे थे ये डांस को, सत्रिया डांस को और ये एक्टिंग को। उसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला की ख्यालों में बस सत्रिया नृत्य की घूम रहा था। वो लोग दोनों सत्रिया नृत्य के बारे में ही सोचने लगे थे, एंजेला और अनु। फिर उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया था। फिर वो जय विजय का रोल प्ले किए थे अनु और एंजेला। जैसे वो लोग ये कहानी देखे थे तभी वो लोग भी अपने रोल प्ले करने लगे थे अपने इस कहानी को देखने के बाद। वो तलवार चलाते हुए नृत्य किया था और एलेसेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें सत्रिया कलाकारों के होने वाली साक्षात्कारों में भी साथ लेकर वो भी लेके गई थी एलेसेंड्रा ने अनु और एंजेला को। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे, जो जय विजय की जो रोल प्ले किए थे, जो लेडीज दोनों उन जो सत्रिया डांसर थे वो उनका नाम था प्रिया और रीता। वे लड़कियां को सत्रिया और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं, मतलब वो लोग अपना जो मुद्रा ये डांस का जो मुद्राएं वो लोग इन दोनों को एंजेला और अनु को वो सिखाने लगे थे और बारीकियां भी वो सिखा रही थी एंजेला और अनु को। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न हो गई थी, बहुत ही खुश थी ये सब देख के। वापस लौटने के बाद भी वह चलने खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही, वो डांस ही कर रही थी। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग को देखती रही। फिर वो जब चले आए लंदन को रिटर्न किए, जो आसाम से वो लोग लंदन के लिए रवाना हो गए, तभी वो लंदन पहुंचने के बाद वो जो उसकी मम्मी जो रिकॉर्डिंग की थी उसको देखने के लिए वो बैठ गई और वो बहुत ही ये हैप्पी फील की थी और बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गई थी ये सब देख के। वापस लंदन जाने के बाद वह उस सभी रिकॉर्डिंग को देखती रही और जो उसकी माँ ने रिकॉर्डिंग की थी, एलेसेंड्रा ने जो रिकॉर्डिंग की थी उसको देखने लगी थी। पूरे उत्साह के साथ वह आसाम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। वो आसाम की जो ये नृत्य परंपरा को वो याद करने लगती। रंग बिरंगा सत्रिया और आनंदित करने वाला बिहू नृत्य को देख के वो बहुत ही खुश हो गई थी। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई। फिर उसकी माँ एलेसेंड्रा भी उसकी जो इसके बारे में वो ये नृत्य में उसका बहुत ही ये रुचि, यानी कि वो बहुत ही पैशनेट हो गई थी उस टाइम में। वो ये डांस करने थी, बिहू और सत्रिया डांस को बहुत ही एंजॉय की थी। तो ये सब देख के वो उसकी मम्मी एलेसेंड्रा भी बहुत खुश हो गई। उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए आसामी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में अपने क्लास में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग भी वो वहाँ पे अपने फ्रेंड्स लोगों को देखने लगी। उसका प्रदर्शन किया था। उसके सहपाठियों और शिक्षकों, उसके जो क्लासमेट्स और उसके जो टीचर्स लोग भी ये सब देख के बहुत ही आनंदित हुए थे। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह आसाम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को देखा पाई। तो वो एंजेला भी बहुत ही खुश हो गई थी और ये हैप्पी फील कर रही थी कि क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स लोगों को, अपने टीचर्स को, सभी को ये जो रिकॉर्डिंग किए थे वो सब आसाम के बारे में सब नृत्य, सत्रिया नृत्य और बिहू नृत्य को सभी को ये देख पाई बोल के वो बहुत ही आनंदित हुई थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ की
माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वो कोई फिल्म बनाती होगी। तो वो भी सोच रही थी कि उसकी मम्मी एल्सेंड्रा को भी बहुत ही अच्छा लगता होगा कि वो ऐसे ही बहुत सारे फिल्म निर्माण कर रही है, रिकॉर्डिंग कर रही है बोल के। जब एंजेला के पास अपने लिए आसाम के नृत्यों, बिहू और सत्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। तभी आसाम के बिहू नृत्य और सत्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन क्या, जब भी कोई फिल्म बनाती होगी तो उसकी मम्मी भी अच्छा फील करती रहोगी बोल के वो समझ गई। अब एंजेला के पास अपने लिए आसाम के नृत्य जो बिहू और सत्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन भी था बोल के वो बहुत ही आनंदित हुई थी। ये लिखे हैं जया मेहता जी ने और अनुवादक किए हैं शिवेंद्र कुमार सिंह। इस जो चैप्टर नंबर 8 ये एनसीईआरटी क्लास 6 का जो मल्हार न्यू टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 सत्रिया और बिहू नृत्य, ये लिखे हैं जया मेहता जी ने। इसके लेखिका जो राइटर हैं जया मेहता जी ने उसको लिखे हैं और अनुवादक है शिवेंद्र कुमार सिंह। जया मेहता एक नृत्यांगना है, लेखिका है, शिक्षिका यानी कि टीचर भी है और आप जैसे बच्चों के मित्र भी हैं। इसीलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1977 में और यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़े एक पुस्तक है, नृत्य कथा में लिखा गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने किए हैं। तो आसामीज लैंग्वेज में वो लिखे हैं तो उसको हिंदी में अनुवादक किए हैं शिवेंद्र कुमार सिंह ने। और चित्रांकन सुरवा नतालिया ने किए हैं। जया मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्यों में पारंगत है और कई वर्षों से देश विदेश से बहुत ही नृत्य प्रस्तुत किए हैं। यह है लेखिका परिचय यानी कि जया मेहता जी का परिचय। तो ये था चैप्टर नंबर 8 सत्रिया और बिहू नृत्य का पेज नंबर 79, 80 एंड 81। पेज नंबर 78, 79, 80 एंड 81। तो यहाँ पे कुछ डाउट है, कुछ वर्ड्स के बारे में जानकारी नहीं जान पाए उसका मीनिंग्स, और कुछ वाक्य के बारे में कुछ प्रॉब्लम हुआ समझने में तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो इस चैनल में आप लोग अंकुर हिंदी पाठमाला एनसीईआरटी क्लास 6 का मल्हार का न्यू टेक्स्ट बुक जो है और एनसीईआरटी क्लास 7, क्लास 8 का ये बाल राम कथा, बाल महाभारत कथा का, और तेलंगाना स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड, कर्नाटका स्टेट बोर्ड का वीडियो सब अपलोड हुआ है। प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे सभी क्लासेस का चैप्टर ये क्लास वाइज अपलोड हुआ है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड और ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास वाइज वहाँ पे चेक कर लेना। तो और ग्रामर का भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड हुआ है, तो बहुत सारे वीडियोज अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।